अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जब बात करें बुरे काम का बुरा नतीजा, ऐसा ही कुछ हुआ है अनमोल उर्फ पिंकी के साथ, जिसे लगता था कि शायद उसकी रस्सी इतनी दराज है जिसे खींचा ही नहीं जा सकता। लेकिन अब जब वो पुलिस की गिरफ्त में आई है तो उसने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए हैं और वो सब कुछ बोलने पर वो मजबूर हो गई है जो वो नहीं बोलना चाहती थी, जिसे वो सालों से अपने अंदर दुबाए हुई थी, जिसके बाद वो कई करोड़ों रुपए कमा रही थी। लेकिन अब आकर ऐसा क्या हुआ कि उसे गिरफ्तार भी किया गया और गिरफ्तारी के बाद उसने सोचा कि मैं तो जो पकड़ी गई सो पकड़ी गई, लेकिन मेरे साथ जो जो लोग मुलव्विस थे, इवन के जो उसके खरीदार थे, उसने उन तमाम लोगों के नाम भी लेना शुरू कर दिए हैं। इसी तरह बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं, बहुत ऐसे अहम मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, जिनकी एक लंबी फहरिस्त सामने आना शुरू हो गई है। और अनमोल उर्फ पिंकी ने अपने खरीदारों के बारे में बात करना शुरू कर दी है, बताना शुरू कर दिया है। इसमें कई पुलिस एहलकार भी हैं, कई सियासतदान भी हैं और कई अदाकार भी हैं। तमाम तफसीलात सोचिए आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें कि पिंकी कौन है, तो कुछ दिन पहले आप लोग जानते हैं कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है, जिसकी सरगना, जिसकी जो कह लीजिए कि डीलर जो थी, वो ये थी अनमोल उर्फ पिंकी, जो कि मुबैना तौर पर 2 शादियां कर चुकी है। पहला शौहर इसका वकील था, उससे तलाक के बाद इसने एक पुलिस वाले से शादी की और पुलिस वाले के साथ भी इस तरह से शादी की कि पहले पकड़ी गई, फिर उसी को अपने जाल में फंसाकर इसने अपनी ही प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वाले के साथ शादी कर ली। अब मुबैना तौर पर वो पुलिस वाला भी इसको पूरी सपोर्ट कर रहा था। कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे लोग इसके साथ मुलव्विस थे जो इसको प्रोटेक्शन दे रहे थे। उसमें कई बड़ी बड़ी शख्सियात भी मुबैना तौर पर शामिल हैं, जिनके नाम सामने आना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही को बताऊं कि इसका ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। वो मुबैना तौर पर लाहौर और कराची के नेटवर्क के ज़रिए कोकेन सप्लाई करती थी। पुलिस के मुताबिक इसका नेटवर्क पोश इलाकों, पार्टी, सड़कों और यहाँ तक के तलीमी इदारों में भी अपनी सप्लाई करता था। इसके लिए मुख्तलिफ बसेस जो हैं वो इस्तेमाल की जाती थी। इसके लिए ख़वातीन राइडर्स को इस्तेमाल किया जाता था, जिन पर शक नहीं होता है। उम्मन लोग ख़वातीन पर शक कम करते हैं, तो ख़वातीन का इस्तेमाल भी इसमें बहुत ज़्यादा था। अब जी इसकी आप लोग जैसा कि जानते हैं कि एक कॉल जो है वो भी लीक हुई, जिसमें इसने कहा कि लोग तो पागल है, मेरी तरह सोचते ही नहीं, अगर वो मेरी तरह सोचेंगे तो वो ब्रांड ही बन जाएंगे। लेकिन अब मेरा सवाल है पिंकी मोहतरमा से कि जब आप पकड़ी गई हैं, क्या अब भी आप ऐसा ही सोचती हैं? जनाब, हमेशा जो है ना, बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। वक्ती तौर पर अगर आप बच भी जाती रहीं और वक्ती तौर पर अगर आपने करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर आप बाहर भी आती रहीं, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कभी पकड़ी नहीं जाएंगी। बिल आखिर आपके साथ अब जो होगा वो आपके साथ होगा वो दुनिया देखेगी। आपको बताऊंगी, कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी केस में हालिया दिनों कई सनसनीखेज किस्म के दावे सामने आ रहे हैं। इसमें कई ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, कई ऐसी मॉडल्स, कई तफ्तीशी बयानात और मीडिया रिपोर्ट्स तक महदूद हैं। इनकी सरकारी या अदालती तस्दीक जो है अभी तक नहीं हुई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक मीडिया लेकर सामने आ रहा है। अनमोल उर्फ पिंकी ने कई शोबिस शख्सियात के नाम भी लिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दौरान तफ्तीश अनमोल उर्फ पिंकी ने दावा किया है कि इसके नेटवर्क में 700 से 800 लोग शामिल थे। इसके साथ उसने कहा 100 से 150 अफराद मुस्तकिल खरीदार थे। और इसके साथ ही बाज़ रिपोर्ट्स में अदाकार मुनीब भट्ट, जी हाँ, मुनीब भट्ट एक बहुत बड़े अदाकार हैं, जिन्हें कुछ दिन पहले आप लोग हीरो के नाम से पुकार रहे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी के साथ जब एक गरीब शख्स की टक्कर हो गई तो ये वहाँ से उतरे, उस गरीब का हाल चाल पूछा और बड़े आराम सकून से ये अपनी गाड़ी में आकर वापस बैठे। तो लोगों ने कहा कि ये होता है रियल लाइफ हीरो। लेकिन अब जब मुनीब भट्ट का इसमें नाम आ रहा है तो ये तो नहीं कंफर्म कि मुनीब भट्ट वाकई इसके खरीदार थे या नहीं, लेकिन सोचिए कि बिला वजह कोई किसी का नाम क्यों लेगा इतने धड़ल्ले से, जो कि ले रही है उर्फ पिंकी, अनमोल उर्फ पिंकी। अब अनमोल उर्फ पिंकी कहती है कि अदाकार मुनीब भट्ट जो है ये मेरे मुस्तकिल ग्राहक थे। इसके साथ इन्होंने एक और मॉडल और अदाकारा सारा का नाम लिया है। अब सारा खान है या कोई और भी हो सकती है, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो सारा जो थी वो भी मेरी खरीदार थी। अब देखिए दोनों शख्सियात कितनी ही मुनज़्ज़म किस्म की और कितनी ही सुलझी हुई डिसेंट दिखाई दे रही हैं। और अगर मुनीब भट्ट की बात करें तो 3 बेटियों का बाप अगर वो ये काम कर रहा है तो कितने 3 बेटियों का बाप अगर ये काम कर रहे हैं तो कितने अफसोस का मकाम है। ताहम अब तक पुलिस या किसी अदालत ने इन शख्सियात के खिलाफ कोई बाज़ाब्ता तौर पर कानूनी कार्रवाई नहीं। सियासतदानों और
अरकान असेंबली जो हैं उनके नाम भी सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल उर्फ पिंकी ने कई सियासी शख्सियात और असेंबली के लोगों के नाम सामने लिए हैं, लेकिन मीडिया ने इन सियासतदानों के नाम मुकम्मल तौर पर आम नहीं किए गए। तफ्तीशी अदारे में मुबैना रवाबित की जांच पड़ताल जो है वो भी की जा रही है। पुलिस और NF अफसरान जो हैं वो भी इंकशाफात कर रहे हैं। तहकीकात में अनमोल पिंकी ने इल्ज़ामात लगाए हैं कि बाज़ पुलिस एहलकार और ANF अफसरान ने भी इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। दरख्शां, गिरी और बूट बेसन थानों के बाज़ एहलकारों के नाम सामने आए हैं जनाब। इसमें जी अभी तक जो एहलकार कामरान है, एक पुलिस एहलकार कामरान है, उसका नाम भी सामने आ रहा है और उसने इस पर इल्ज़ाम है कि इसने भारी रकम जो है इससे वसूल की है। और ये कहती हैं कि मेरे भाई जो है वो कई बार पकड़े गए, लेकिन पुलिस एहलकारों ने करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर मेरे भाइयों को छोड़ दिया था। कराची में मुश्तरका कार्रवाई के दौरान अनमोल उर्फ पिंकी जो है वो गिरफ्तार हुई। पुलिस के मुताबिक इसके कब्जे से कोकेन, केमिकल्स, असलहा और भारी और भी चीज़ें जो हैं वो बरामद हुई। तहकीकात का दायरा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तक फैलाया गया है और कुछ साथियों और मुबैना गैंग मेंबर्स को भी हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद इनकी शफात का सिलसिला जारी है। अदालत में VIP प्रोटोकॉल देने पर सिंध हुकूमत ने पुलिस एहलकार मुअत्तल किए, इंक्वायरी शुरू की। तफ्तीशी अदारे जो हैं मुबैना शोबिस, सियासी शख्सियात और पुलिस रवाबत के मजीद छानबीन भी कर रहे हैं। जो लोग इनके ख़रीदो फरोख्त कर रहे थे और वो पुलिस एहलकार जिन्होंने इनसे रिश्वतें ली, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। अगर बात करें पिंकी की, तो जनाब पिंकी को रिमांड पर जब भेजा गया तो उसने अपने अंदर कई इंकशाफात किए कि भाई मुझे तो गुर्दों का मसला है, सांस का मसला है, मुझे दीगर कई बीमारियां हैं और अभी इन दिनों वो फिर हॉस्पिटल पहुंच चुकी है, ये बहाना करके कि उसके गुर्दे जो हैं वो ख़राब हैं या उसमें कोई इन्फेक्शन है। जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक उसका यानी कि अनमोल उर्फ पिंकी का टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया कि क्या वो भी इन जो ये ड्रग्स वगैरह या इनकी आदी थी या नहीं। उसका अभी तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं करवाया गया, लेकिन जो उसकी हालत है और उसको जो कई बीमारियां लाक हैं उससे यही लगता है कि शायद ये भी इन तमाम चीज़ों की आदी थी। इसके साथ ही जनाब मुनीब भट्ट का नाम इस वक्त सोशल मीडिया पर एक सनसनी फैलाए हुए है और इसके साथ ही सारा का भी, और लोग ये हैरान हैं कि क्या ये बात सच है या फिर गलत है। आइए कमेंट सेक्शन में सोचिए और बताइए हमें कि आखिर पिंकी ने मुनीब भट्ट और सारा जो मॉडल हैं इनका नाम ही क्यों लिया। अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।